बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसका बेटा ब्याह जाए, घर बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी न थी कि मैं घर के काम काज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुखर सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने से पे सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा जहेज अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि रह ले ये हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर उसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। ना जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत सी हो गई थी उससे। जहाँ तक मेरी बहू की बात है, तो उसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ गई थी। वरना मैं पार्लर वार्लर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीज़दार। उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। बातों बातों में मैंने उससे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने उस फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बिल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वो हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर, मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने ना दिया करती थी, लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार थी। मैंने उसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की ना सिर्फ घर के काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा ना देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि मैं घर में तो नकाब उतार दो, भला ये क्या यहाँ होता ही कौन था। हम सास बहू होते थे। बाकी बेटा भी सवेरे ही काम पे निकला तो शाम को ही लौटता था। घर में मेरी बात पे वो बहुत घबरा जाती थी। इसके साथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, बहुत ही पर्दादार है, उसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप उसे ना कहाँ करें। बिल्किस के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने उसका चेहरा देख कर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर शीशे की तरह चमकता है, खाना लजीज बनता है। मैंने देखा है रात गए तक आपको दबा के पैर दबाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पे बुदक जाए और हम काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती है ऐसी मुलाजमा। बहू की बात पे मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से ऐसा क्या पर्दा। यूं वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने की किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बिल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़रें अब बिल्किस पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुजार है। वो नमाज में मगन थी। वो इस रुख पर बैठी थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त उसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहाँ खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब उसने सलाम फेरा तो उसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लरज़ गई थी। या अल्लाह, ये तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैं ने जल्दी से पानी का ग्लास मुंह से लगा लिया। लेकिन तब तक बिल्किस की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबरा कर उठी थी और कमरे की तारीक गोशे की जानिब भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पे गुजारी थी। सारी रात मैं सो न सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा क्या हो सकता है? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर उससे सारा सच उगलवाऊं। लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरी बेटी को इस बात की भनक भी पड़ जाती तो वो उसे इसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर को शक का फ़ायदा देकर इससे सच जानना चाहती थी। लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर उस कारती बराबर भी
कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम कर नहीं कर रहा था। मेरी बड़ू बहू नूर उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस में चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई, दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपने अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा क्या है। मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है? बिल्किस का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जान के रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मेरी बात पे नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, उसने मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगी, वरना देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूँगी। मेरी बात पे वो आंसू पोंछकर मुझे अपने किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर को खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़े बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फ़हद, मैं कॉलेज चली जाती थी, फ़हद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिज़नेस में लॉस हो गया और हमारी माली हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फ़ीस ना देने की वजह से फ़हद का भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दिया गया। मैं 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हज़ार रुपए ही बचे थे। वो भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मैं कोई नौकरी करती। मैंने अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपए काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज़ थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। तो 2000 पे मुझे रखना चाहते थे और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज़ चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच में बैठकर बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पे फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझे ये खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठ के दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी मदद क्या करेगा, ये बेचारा तो मांग कर अपना पेट पालता है। मैंने उससे कहा कि मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था। तो नाचार मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं पार्लर क्यों नहीं खोल लेती हूँ। इसकी बात सुनकर हंसी कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज़ और कलम निकाला और कागज़ पे कुछ लिखा। फिर कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई क्योंकि मेरे बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक़े को भूल गई थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में झमाका हुआ और दिन वाला सारा वाक़या मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ वो अजनबी शख्स आया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वो मुझे देने को कह रहा था। अगर हैं भी तो वो मुझे क्यों देगा? आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पे मुझे एतबार तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाला जिसमें उसने अपना नंबर लिख कर दिया था और मोबाइल में से उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम पर सेव कर दिया।
और सो गई। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र गए थे। घर में 2 वक़्त की रोटी खाने मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन भी छूट गए थे, जो मुझे और मामा को फ़हद के स्कूल की बहुत फ़िक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे और वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल कर अपनी किताब बिखराए हुए घंटों उन्हें देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई। उससे बात करके मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवाने किसी से बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई और अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर्स की और नरमी कहा कि वो कोर्स करवाने का 1 लाख रुपए लेती हैं और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से ये कहकर निकली कि अच्छा, कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख कहाँ से लाती, मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं थे। खैर मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और ख़ुद कॉल करके पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप में मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरे आवाज़ सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उससे ये कुछ ज़ाहिर किए बिना ही कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो कहाँ है, मुझे पैसे देगा, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। ये बात सुनकर हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए के कोर्स के लिए और मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पे बुलाया और मैंने हामी भर दी। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने वो लिफाफा खट से अपने पर्स में रखा और घर वापस आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैं लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख पड़े थे। मैंने उसे कॉल की और पूछा कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए? तो वो बोला कि 1 लाख पार्लर में दोगी, एक तब तक आहिस्ता आहिस्ता घर में खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो लाजमी करूँगी। वो मुझे अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पार्लर में पैसे जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और फ़हद को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मैं तजब्जुब में मुब्तला हो गई तो बोला, मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं इसके साथ चली गई और सारे मामला तय किए और घर आ गई। दूसरे दिन से पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन कर बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए लड़की भी रख ली। पार्लर चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मोहसिन समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही दुआएं दिया करती थी। ख्वातीन जो दर जोक आती, उनमें से एक खातून आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं इसके सबसे पैसे लौटा दूंगी, वो कुछ वक्त दे मुझे। मैंने उसे कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। यूँ उसने मुझे मेरा ही नादानी में किया हुआ वो वादा याद करवाया जो मैंने उससे 2 लाख रुपए के बदले लिया था। मैं उसके बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी कि जाने अब वो मुझसे क्या मांग लेगा। लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी औसान ख़ता हो गए। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने जहेज़ में ले जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसे हो सकता है? वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाना। मैं हर वक्त खुद को ढाँप कर रखूँगा, किसी को खबर तक ना होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चिल्लाई थी, और मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं जानती हूँ तुम मेरी मददगार हो, मैं तुम्हारे एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले शौहर को इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं दे सकती। मैं क्यों कि एक गैर मर्द को अपने घर ले जाऊँ? मुझे क्या मालूम था कि किस इरादे से और कैसी नीयत के साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला जो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने 2 लाख
पहले से ही अलहदा करके एक लिफाफे में डाल रखा था कि ना जाने कब मेरी मददगार को उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी जानिब बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो, मैंने पूरे 2 लाख हैं, ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिड़गिड़ा करने लगा। मैं खौफज़दा सी होकर पीछे हटी। वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए। वो ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर खौफज़दा हो गया हो। वो रो रहा था, घबरा रहा था। उसकी हालत देखकर मेरी दिल पसीज गया। मैं भी ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। बिला बिलावल भाई, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वो पुरउम्मीद नज़रों से मुझे तकने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नूर, मुझे मेरी माँ से मिला दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी आरज़ू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे धचका सा लगा। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे शौहर का भाई हो? अगर वो मेरी सास को ही बेटा है तो यूं चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है हमारे घर? बेतहाशा सवाल उठ रहे थे मेरे जहन में। जब वो बोला था, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही हो कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर। मेरी मजबूरी है नूर बहन। वो अब भी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे अपनी दास्तान हयात सुनाने लगा था। जब पैदा हुआ था ना, मेरी माँ खुश नहीं हुई थी। उसको ढेरों वसवसे से आन घेरा था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्द ही उम्मीद से भी हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। इसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसकी कदम मजबूत कर देगा, मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वो तो धत्कारी जाती। मेरी दादी मेरी अम्मा को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त न करती। ऐन मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी अम्मा को तलाक देकर चला जाता। हालांकि उसमें कसूर मेरी माँ का तो ना था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मुझे लड़का बनाया ना लड़की। मेरे लिए तीसरे जिन्स का इंतखाब कर लिया। बिलावल की बात सुनकर मैं सकते में आ गई, जबकि वो खुद जर्द सा पड़ता जा रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि तेरी घर तीसरी जिन्स की पैदाइश हुई है, तो अम्मा ने नज़रों ही नज़रों में उससे इल्तिजा कर डाली थी। वो भी अम्मा को दुख समझ कर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। जब खुशी से फूले न समाते थे, हर कोई मेरी अम्मा के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वो खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाती जाती थी। मैंने जब भी अम्मा को देखा वो रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम ना हो सका था। अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़का ना बहाते थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन राफिया की गुड़िया से खेलूं। मुझे अम्मा की सुर्खियाँ अच्छी लगती थी, उनके जेवर सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी उठाकर अपने होठों पे लगा ली और बाहर सोहन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर निढाल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा, देख तेरा बिलावल तो लड़की बन गया। उस दिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे अब्बू के बेड से बहुत मारा था। मेरा जिस्म नाजुक था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरा मांस उधड़ गया था। मैं बहुत चीखता था, लेकिन अम्मा को मुझ पर रहम नहीं आया था। जिन मेरी जिस्म से खून बहने लगा तो उनका हाथ रुक गया। अब वो मुझसे भी ज़्यादा चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटा रो रो कर निढाल हो चुके। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अम्मा ने ना खोला। वो अपना सर दीवार से मार मार कर लहूलुहान कर चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाएगा। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी माँ के लिए। मैं कितनी ही दिन अम्मा की तकलीफ़ याद करके रोता रहा, और अम्मा तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़िया मांगती रहती थी। उस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसी ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करना का भी नहीं सोचा। कई बार कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रौंद डाला। कई साल बीत गए। अम्मा
उसकी मार भी भूल गई। लेकिन जो सबक वो हर रोज़ पढ़ाया करती थी वो एक दिन कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने घर में ही छोटी सी सालगिरह बनाने का सोचा। अम्मी मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रख गई थी, लेकिन मैंने रफ़िया की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। अम्मा की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए। अम्मा भी हंस दी। मेरे सर पर गलती से चपत लगाकर बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाज़ार ले गईं, लेकिन वो बाज़ार तो ना था। वो मुझे दूर एक कस्बे में ले गईं। तंग व तारीक गलियों से गुजरते हुए मुझे एक घर ले गईं जहाँ सब ही तीसरी जिन्स के अफराद थे। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मी को का हाथ हिलाकर कहा, अम्मा यहाँ से चलो, मेरी सांस घुट रही है। मगर वो एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठकर जाने क्या बातें कर के रो रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अम्मा का कंधा फिर से हिलाकर कहा, अम्मा उठो, घर चले। मेरा दिल अनजाने खौफ से कांप रहा था। वो वही हुआ जिसका डर था। मेरी अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे लपका था। मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। अम्मा ने पीछे मुड़कर भी न देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल क्या मैं तमाम मस्जिदों के स्पीकर ले आऊं, अम्मा को आवाज़ें दूं, वो सुनकर रुक जाएं। हाय, मैं बहुत बेबस था। मेरे कमज़ोर से बदन में इतना ज़ोर कहाँ था कि मैं इन कट्टे चीलों से खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाता रहा, मगर वो समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरे ही अम्मा मुझसे मिलने चली आईं। मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा भी किया कि आज के बाद सुर्खी पाउडर हाथ न लगाऊंगा, मगर वो चुप ही रहीं। गुरु मुझे प्यार करता तो मुझे उनसे घिन आती। मैं सबसे अलग थलग बैठा घर वालों को याद करके रोता रहता था। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था, वो भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता, ना ही उसने उससे कभी कोई मिलने आता था। गुरु ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि ये सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं। लेकिन अम्मा ने उनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस वक़्त पता चला कि सबके पीछे मेरी अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं अम्मा से ख़फ़ा रहता था, उनको जज करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सीखने को कहा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खुद ब खुद खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले चलें, मगर अम्मा का दिल ना पिघला। गुरु ने मेरे फ़न को तराश खराश करके मुझे हीरा बना दिया था। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मिलने आती तो मैंने ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब जवान हो गया था और मज़ीद हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही ज़ईफ़ हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत करता, उसके लिए हर आसाइश का इंतज़ाम किया। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन उसने मुझे अपने पास बैठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। उसने मुझे एक पता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। अब ये मेरी गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे उस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर से अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनी। मैं वहाँ जम सा गया था। फिर वही आवाज़ उस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी थी। तर्जुमा में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था, अगर वो बुराई से पलट आए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह बड़े माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बड़ा असर किया था।
मैं घर आकर रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। यूँ मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, डांस वगैरह छोड़ दिया, अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। तब मुझे रोज़ाना जिन आँखों का और जिस तरह की लोगों का सामना करना पड़ता था, ये मैं ही जानता हूँ। तब मुझे अम्मा की मजबूरी समझ आई। मेरी अम्मा आखिर क्या कर लेती, इसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जिन्स के इंसान को, बहन को कौन ब्याहता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया सब। मैं अपनी माँ से मिलने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैं उनकी खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती हैं। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। बिलावल सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। अम्मी जान, इसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में गिर सी गई थी। मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावल बड़ा याद आया था। उसने कैसी कैसी सख्तियाँ झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक किए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती का इत्तराफ़ किया था। मैंने गिड़गिड़ा कर उससे माफ़िया मांगी थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा बिलावल मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा था कि वो मेरे पास रहेगा। वो घबरा गया और बोला, माँ, मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली, तू मुझे लगा मेरी आवाज़ कहीं किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कद्र मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं रब के गज़ब को तो भूल ही गई थी। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख लिए, मैंने अपनी पसंद से ख़ास बंदा दिया तो धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने रुसवा होने से बचा ले। मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दे दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।